Hello students, I Purushottam Kumar Pathak welcome you to my channel सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मेरे प्यारे छात्रों, मैं पुरुषोत्तम कुमार पाठक यूट्यूब चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। यहाँ पर तीन प्रश्न खड़ा होते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, केंद्रीय समस्या क्यों उत्पन्न होती है और वह कौन कौन सी केंद्रीय समस्याएं हैं जिनका समाधान करना प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होता है। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। केंद्रीय समस्या क्या है, इसकी परिभाषा जानने से पहले हम कुछ उदाहरण आपके बीच रखना। मान लिया जाए कि आप 50 रुपये लेकर बाजार गए और आपको जो सब्जी खरीदनी है वह है आलू, प्याज, टमाटर और गोभी। आप जब बाजार जा गए, आप देख रहे हैं कि आप कोई भी 50 रुपये में एक सब्जी ही खरीद सकते हैं। अगर आपके पास 200 रुपये होते तो आप सभी सब्जियों को आप खरीद कर ला सकते थे, लेकिन क्योंकि 50 रुपये में कोई भी एक ही सब्जी आप खरीद सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में आप जो काम करेंगे वो आप देखिए, एक 50 रुपये है, इसे हम कहते हैं साधन, और हमें जो सब्जियां खरीदनी है इसको हम कहते हैं आवश्यकता। तो ये आवश्यकता हमारी असीमित है, जबकि ये साधन हमारा सीमित है। तो सीमित साधन और असीमित आवश्यकता के बीच हमें करना पड़ता है चयन करना पड़ता है कि 1, 2, 3, 4 सब्जी है, इसमें से कोई एक सब्जी ही मुझे खरीदनी पड़ेगी और अन्य तीनों का त्याग करना पड़ेगा। ये चयन की समस्या ही अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्या या केंद्रीय समस्या। इसका हम दूसरा उदाहरण देखें। मान लिया जाए कि एक किसान के पास एक भूमि का टुकड़ा है जिसमें वह मूंगफली की खेती कर सकता है, उड़द की खेती कर सकता है, तुअर की खेती कर सकता है। तुअर को हम लोग अरहर कहते हैं। लेकिन उस भूमि के उस टुकड़े में वो इस सभी फसलों को नहीं लगा, इसमें से किसी एक ही फसल वह उगा सकता। ऐसी परिस्थिति में वो किसान क्या करेगा? चयन करेगा। अब प्राथमिकता तय करेगा कि उसे कौन सी फसल उगानी है। तो यहां पर भी एक समस्या चयन की समस्या है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या समाज के लोगों की पुष्टि को अधिकतम करने के लिए उपलब्ध साधनों का मितव्ययिता एवं कुशलतापूर्वक खर्च करना ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। साधनों का उपयोग मितव्ययिता, एक वर्ड है मितव्ययिता। मितव्ययिता का मतलब होता है कि जो साधन हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए लगा रहे हैं, उस साधन के प्रयोग करने का जो खर्च हो वह खर्च
न्यूनतम हो, कम से कम, तभी हम कहेंगे कि उस साधन को हम मितव्ययिता पूर्वक खर्च कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं? पहला, असीमित आवश्यकताएं। दूसरा, सीमित एवं दुर्लभ साधन। तीसरा, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। असीमित आवश्यकता, वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए मानव की आवश्यकताएं असीमित, अनंत है। यहाँ यह मानकर चला जाता है कि असीमित आवश्यकता में से कोई एक आवश्यकता की पूर्ति पूर्ण रूपेण की जा सकती है। तो जैसे ही व्यक्ति की एक आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसके पास एक कोई दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो हमारे पास साधन हैं, वह साधन सीमित एवं दुर्लभ होते हैं। दुर्लभ होने का मतलब कि उनकी पूर्ति, उनकी उपलब्धता साधनों की मांग की तुलना में कम है। दुर्लभता का मतलब है कि साधनों की पूर्ति मांग की तुलना में कम है, तभी हम कहेंगे कि कोई भी साधन दुर्लभ साधन। अब तीसरा, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। इसका तात्पर्य है कि हम एक साधन को एक उद्देश्य के लिए प्रयोग में नहीं लाते हैं, बल्कि उसका प्रयोग अनेक उद्देश्यों में भी होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, मान लिया जाए कि भूमि का टुकड़ा है, इसका प्रयोग किस किस उद्देश्य के लिए हम कर सकते हैं? पहला, खेती करने के लिए। दूसरा, पार्क बनाने के लिए। तीसरा, खेल का मैदान। या फिर हम इस भूमि के टुकड़े में से भवन का निर्माण कर सकते हैं। इस तरीके से एक भूमि के टुकड़े में अनेक प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। भूमि का प्रयोग अनेक उद्देश्यों के लिए हो सकता है। ठीक हम एक दूसरा एग्जाम्पल लें, मान लिया जाए आपके पास लोहा है, लोहा एक साधन है। लोहे का प्रयोग भी आप देखेंगे अनेक उद्देश्यों के लिए होता है। जैसे लोहा से हम औजार बना सकते हैं। लोहा का प्रयोग भवन निर्माण में भी होता है, सरिया में। और लोहे का हम बर्तन बनवा सकते हैं और इसके अनेक प्रयोग हो सकते हैं। ये आपके लिए अगर साधनों का कोई एक ही प्रयोग होता तो समस्या उत्पन्न नहीं होती, लेकिन साधनों का कई प्रयोग होता है, इसलिए समस्या उत्पन्न होती है और यह समस्या चयन की समस्या कहलाती है। तो हमने देखा कि
अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या उत्पन्न होने के 3 कारण: असीमित आवश्यकताएं, सीमित एवं दुर्लभ साधन, और तीसरा साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। और केंद्रीय समस्या की परिभाषा के रूप में हम लोग देखे थे कि समाज के सदस्यों की संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए सीमित एवं दुर्लभ संसाधनों का मितव्ययिता एवं कुशलता से प्रयोग करना ही आर्थिक समस्या है। अब प्रश्न है कि वे कौन कौन सी आर्थिक समस्याएं हैं जिनका समाधान एक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी होता है। इसके लिए इस पर चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।